किस तरीके से आप इंग्लिश को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, सीख सकते हैं। और पहला तरीका क्या है कि आपको एक चैलेंज लेना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए हर वो बात हिंदी में जो आप करते हैं उसको आप खुद ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, सेंटेंसेस को। मैं आपके सामने एक हिंदी का सेंटेंस बोलूँगा, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उसको और उससे बात करेंगे। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, चैलेंज है थोड़ा सा, इसको आप कन्वर्ट करिए इंग्लिश में इस हिंदी सेंटेंस को। और हिंदी में है कि मैं जब तक रात में जागता रहा तब तक लाइट नहीं आई। आप ट्राई करिए, मैं भी इधर लिखता हूँ। अभी मैंने आपको जो हिंदी में एक सेंटेंस बताया था उसको लेकर मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है। ये ग्रामेटिकली सही सेंटेंस नहीं है और आपने जो लिखा होगा उससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि यहाँ लिखा क्या है। मैंने बोला, आपको याद होगा कि रात में मैं जगता रहा जब तक लाइट नहीं आई। तो पॉसिबल था कि मुझे कुछ ऐसा ही लिखना था, इससे मिलता जुलता। तो मैंने लिखा आई वॉजंट स्लीपिंग टिल दी पावर सप्लाई रीस्टोर्ड। जब तक बत्ती नहीं आ गई मैं सो नहीं रहा था। ये मैंने लिखा। सेंटेंस को कहने का तरीका और उसको समझना कि क्या हमको बोलना है, इसकी मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आप यहाँ क्या समझ रहे हैं सेंटेंस से हिंदी में, पहले तो आप ये सोचिए, उसके बाद ही आप सेंटेंस सही बना पाएंगे। आखिर यहाँ पर गलतियाँ क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब आई वॉजेंट मतलब बीती समय था, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय जब लाइट नहीं आई तब तक मैं सो नहीं पाया। तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। चलिए ठीक है, आई वॉजेंट एनटी मतलब नॉट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था जब, टिल जब तक, पावर सप्लाई आई नहीं मतलब बिजली वापस आई नहीं। रीस्टोर का मतलब होता है वापस आना या बन जाना। तो ये सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है। आपने जो सेंटेंस लिखा है उससे जरूर कंपेयर करिएगा और अंडरलाइन करिएगा, फिर ट्राई करिए एक और सेंटेंस लिखना। इसमें बहुत सारी चीज़ें सही हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ गलत क्या है इसमें। ये दो पार्ट गलत हैं, आप खुद से ट्राई करिए, ये दो पार्ट को सही करके आप कैसे यही सेंटेंस को सही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर ट्राई किया होगा खुद से इस गलती को सुधार के सही सेंटेंस लिखने की। अब मैं आपके लिए सही सेंटेंस लिख देता हूँ, आप कंपेयर करिएगा, फिर हम लोग उस पूरे सेंटेंस पे बात करेंगे कि कैसे हमने सेंटेंस बनाया। अब देखिए सही सेंटेंस मैंने लिख दिया है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अब आप सोचिए कि पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा था आई वॉजंट स्लीपिंग टिल द पावर सप्लाई स्टोर, क्यों गलत है? आई कुड नॉट स्लीप टिल द पावर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड, क्यों सही है? हम लोग इस पर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपने अपने वाले से कंपेयर किया था और बहुत अच्छी बात है अगर आपने लिखा होगा, क्योंकि वो एफर्ट जो आपने लिखने को लगाया अभी तो वो ही आपकी मोटिवेशन थी। इसका मतलब है आप सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिखिएगा इसको। और अगर अभी भी नहीं लिखे तो आप एक बार ट्राई जरूर करिए लिखने की। तो गलत क्यों है? आई वॉजंट स्लीपिंग। अब मैंने ये सेंटेंस बोला था कि मैं सो नहीं रहा था जब तक लाइट नहीं आई। इसका मतलब है कि हम उस बात को ये कह सकते हैं कि मैं सो नहीं पा रहा था, मतलब वो एक दिक्कत थी मेरे को जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। तो हम इस तरीके से जब सोचते हैं तब हम वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कैन का जो पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, उस मतलब क्षमता की बात करते हैं कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर कुड आएगा। आई कुड नॉट, और क्योंकि आप सो नहीं रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर कुड नॉट आएगा। इसको हम साथ में लिख सकते हैं कुडेंट। तो देखने में थोड़ा ऑफिशियल लगता है और अच्छा लगता है, आप क्योंकि बच्चों की तरह आप नहीं लिखना चाहेंगे, बड़ों की तरह लिखना चाहेंगे, तो वो कुडेंट होगा। तो आई कुडेंट स्लीप, स्लीपिंग नहीं, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सो नहीं रहा था, आप बोले कि मैं सोया नहीं जब तक लाइट नहीं आई। तो सोया एक सिंगल वर्ड है, कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, तो स्लीप आएगा। आई कुडेंट स्लीप, तो यही दोनों चीज गलत थी। और टिल द पावर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड आएगा। वॉज का भी
जिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वॉज जो है, क्योंकि बीते समय की बात थी और जब तक लाइट नहीं आ गई तब तक मैं सोया नहीं, ये बात कहनी चाहिए। तो आई कुड नॉट स्लीप टिल द पावर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड। ये सेंटेंस सिंपल वही है जो हिंदी में मैंने बोला था, बट तो इसीलिए ये सेंटेंस एकदम सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप कॉपी डाउन करें और सेंटेंसेस को चैलेंज लीजिए, कन्वर्ट करिए हिंदी से इंग्लिश में। इससे आपकी वोकैबुलरी, मतलब जो शब्द के जो आपको ज़रूरत है बोलने के समय, वो आपको मिलता रहेगा और वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोकैबुलरी बोलते हैं हम लोग, अभी बात किए थे कि बेसिक नॉलेज आपको वोकैबुलरी की रखनी चाहिए, तो वही बेसिक नॉलेज है। और दूसरी चीज़ देखिए, कुड और वॉजंट का आपको इस्तेमाल पता लगा। ये वॉजंट है मतलब वॉज नॉट लिखा है। तो ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। आप अगर समझ गए पूरे सेंटेंस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और लिखिएगा और बातें करिएगा, डेली प्रैक्टिस करिएगा।